अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीएमई गैप्स के बारे में। जैसे कि आप सबके बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे और रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये गाइड होनी चाहिए एक डिटेल्ड, तो इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट वे इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा आप सबको। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएमई गैप्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना है इसकी फुल फॉर्म। शिकागो मर्चेंडाइज एक्सचेंज। शिकागो सामान की ख़रीदो फरोख्त की जगह, मैं सलीस ज़ुबान में समझाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च भी करें, इन्वेस्टोपीडिया पे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस पे। ठीक है जी, मूविंग ऑन, स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ हाइपोथेटिकली एग्जांपल्स भी दूंगा इसके। ठीक है, अच्छा, अब शिकागो मर्चेंडाइज एक्सचेंज का कनेक्शन क्या है? सीएमई गैप जो हम कह रहे होते हैं, क्रिप्टो के साथ क्या कनेक्शन होता है इसका, मैं बताता हूँ। बिटकॉइन फ्यूचर्स। अब बिटकॉइन है या कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, फ्यूचर्स होते क्या हैं? फ्यूचर्स होते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स इनके एक्सचेंजेस के साथ। ठीक है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। मैं यहाँ पे आप सबके कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर देता हूँ कि फ्यूचर्स होते क्या हैं, जो बिल्कुल न्यू लोग दिख रहे हैं। फ्यूचर्स ये है कि आप किसी भी एक्सचेंज से पैसा लेते हो, यू बोरो मनी। ठीक है, आप ट्रेड करते हो विद अ स्पेसिफिक अमाउंट, आपके पास भी होनी चाहिए, मार्जिन भी होना चाहिए आपके पास। फ्यूचर्स में ये है कि अगर प्राइसेस नीचे जाती हैं यू लूज़, अगर आप लॉन्ग हो। अगर प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो यू विन। ठीक है, फ्यूचर्स का जो लॉस होता है वो रियलाइज्ड होता है। एक बार लॉस हो गया, लिक्विडेट हो गए, ख़त्म बात। ठीक है, और जो स्पॉट का लॉस होता है वो अनरियलाइज्ड होता है तब तक जब तक आप पैनिक सेल नहीं करते। आई होप यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं कुछ हाइपोथेटिकली समझाऊंगा। ठीक है, बिफोर दैट मैं सीएमई गैप का एक बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन दूंगा आप सबको कि सीएमई गैप्स होते क्या हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। सीएमई गैप्स जो हैं, इन वेरी इजी एंड सिंपल वे, अनस्टेबिलिटी इन द मार्केट्स। ठीक है, अनस्टेबिलिटी इन द मार्केट, सिंपल, नो कॉम्प्लिकेशंस। मैं इसको जो है अभी एक्सप्लेन करता हूँ हाइपोथेटिकली किस तरह से। अब लेट सपोज ये है, मैं इसको जो है थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अब लेट सपोज प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, यहाँ पे फ्राइडे क्लोजिंग हो गई है। ठीक है, अब मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ फ्राइडे क्लोजिंग में क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखनी है आप सबने, जितनी भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सीएमई गैप, सीएमई एक्सचेंज, चले मैं शिकागो मर्चेंडाइज एक्सचेंज की बात कर लेता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं शिकागो मर्चेंडाइज एक्सचेंज पे, बाकी जो क्रिप्टो वर्ल्ड है ओवरऑल दुनिया में, वो काम करता है 24/7। लेकिन शिकागो मर्चेंडाइज एक्सचेंज के साथ चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। ये काम करता है 5 डेज अ वीक, मंडे टू फ्राइडे। ये 2 दिन जो है शिकागो मर्चेंडाइज एक्सचेंज क्लोज होता है। ठीक है, तो किस तरह से, अब ये जो है फ्राइडे क्लोजिंग होगी लेट सपोज। अब मंडे को जब ओपनिंग होगी, मंडे ओपनिंग, मैं बहुत इजी वे में समझाऊंगा यहाँ पे। अब मंडे ओपनिंग जो है, यहाँ पे ये जो गैप बना है बीच में दरमियान में, ये जो गैप है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम शिकागो मर्चेंडाइज एक्सचेंज गैप कहेंगे, CME गैप कहेंगे इसको। मंडे ओपनिंग यहाँ से हुई आपकी, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, लेट सपोज प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जा रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा आप सबको, अब फोकस करना है आप सब ने। ठीक है, अच्छा, मंडे ओपनिंग। अब हम बात करते हैं, बिफोर वी मूव, अब हम बात करते हैं मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे सारी चीज़। ठीक है जी, वेरी इजी वे।
ये हो गया हमारा CME गैप। अब CME गैप की स्ट्रैटेजी जो है ट्रेड करने की, ट्रेडर्स अगर खेलते हैं इस तरह से इससे, तो क्या है और इसकी एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी जो है मैं बता देता हूँ। ये बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड बेस्ड बात, ठीक है। और जो ट्रेडर्स, ऑब्वियसली ट्रेडिशनल में बात करूँ तो बहुत सारी रिसर्च के बाद मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन ट्रेडिशनल मार्केट CME गैप्स हैव 80% accuracy, 80% accuracy in the markets। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, ये कुछ बातें होती हैं जो याद रखने वाली होती हैं और इनको आपने समझना है, ठीक है। चलें, आई होप इट्स क्लियर नाउ। परफेक्ट, ठीक है जी। ओके, सो नाउ हम आगे चलते हैं, इस पर फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए मार्केट ने आना है, डेफिनेटली आना है, और कुछ थोड़ी सी प्राइसेस ऊपर जाके दोबारा से मार्केट आएंगी नीचे और ये गैप फिल करके चली जाएगी। ये जो CME गैप है इसको हम क्लोन कर देते हैं, ये गैप फिल हो गया यहाँ पे। सिंपल इज दैट, नो कॉम्प्लिकेशंस। और इसी तरह से होता है ट्रेडिशनल मार्केट्स में, इसी तरह से होता है हमेशा, ठीक है। तो ये गैप यहाँ पे फिल हो गया, सिंपल इज दैट। अब हम लाइव चार्ट पे जाएंगे, ठीक है। लाइव चार्ट पे जाके मैं आप सबको जो है यहाँ पे सारी एक्यूरेसी की बात भी कहूँगा इसकी, और मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। लाइव चार्ट पे जाके, लाइव चार्ट पे जाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि जितने भी CME गैप्स होते हैं ट्रेडर्स यूजुअली लॉन्ग शॉर्ट करते हैं इसको देख के, ठीक है। और बाकी सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट तो चलता रहता है। अच्छा, सर्च में आना है आपने ये नोटिस कर लें, BTC1 साथ में, ठीक है। और इसको मैंने सर्च कर लिया, लेट्स सपोज BTC1 CME गैप्स के लिए। अब आपने सर्च कर लिया, ठीक है। अब लेट्स सपोज हिस्ट्री की बात कर लेते हैं हम, अभी करंटली तो मार्केट चल रही है, ठीक है। अच्छा, हम पीछे आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, और हम गैप्स की बात करते हैं। लेट्स सपोज प्राइसेस जो हैं CME गैप्स कितने टाइम बाद फिल होते हैं ये भी मैं दिखाऊंगा आप सबको, ठीक है। ओके, एक CME गैप जो है हमारा यहाँ पे है, एज यू कैन सी वी हैव वन हियर, ये यहाँ पे आके फिल भी हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे आके डेफिनेटली यहाँ पे अगर कोई, यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ पे क्लोजिंग, ये पहले ये, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जब क्लोजिंग हुई है, ये 2 दिन की जो जो गैप है, ये 2 दिन का, ये कहाँ पे फिल हुआ, वापस प्राइसेस नीचे गई ना, बाउंस बैक मिला, फिल्ड, ऑल टारगेट्स हिट, ठीक है। यूजुअली ट्रेडर्स जो हैं इसको इन बाउंसेस को देख के इसको लॉन्ग शॉर्ट करते हैं, ज़रूर करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट क्लोजिंग हुई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्लोजिंग हुई, प्राइसेस नीचे गई काफ़ी, हाँ काफ़ी अच्छी तरह से नीचे गई प्राइसेस, और नीचे गई और नीचे गई, प्राइसेस ने दोबारा से ऊपर की तरफ मूव ली, ये CME गैप फिल। 80% एक्यूरेसी जो है, इतने सालों बाद जो ट्रेडर्स कहते हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, वो ऐसे ही नहीं कह रहे होते। अच्छा, अब मैं और भी इजी कर देता हूँ। लेट सपोज अब यहाँ पे एक CME गैप है, ये वाला, ठीक है। ये एक CME गैप है, अब ये कहाँ जाके फिल हुआ है, सी जस्ट लुक एट इट, ठीक है। ये कहाँ जाके फिल हुआ है, मैं इसको यहीं से ले लेता हूँ, और यहाँ आके जो है ये फिल हो गया, एज यू कैन सी। एक विक आई, ख़त्म बात, क्लियर कट मार्केट आपको बता रही है कि ये CME गैप फिल हुआ है, ठीक है। और उसके बाद कितने ज़्यादा, जो जितनी भी अनस्टेबिलिटी थी मार्केट्स में, वो फिल करके जितने भी बाइंग ऑर्डर्स थे वो ख़त्म, क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब जो यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग का गैप था, वो वापस से यहाँ से प्राइसेस आई, जो मैंने एग्जांपल दी है आपको,
हाइपोथेटिकल फिल्ड, ठीक है। अब करंटली क्या है, करंटली दोबारा से वही चीज़ हुई हुई है, ठीक है। हमारे पास दो गैप्स हैं, बड़े बड़े गैप्स हैं जो कि फिल होने हैं, अनस्टेबिलिटी है मार्केट में। रिमेंबर, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, डोंट ट्रेड अपॉन दिस, डू योर ओन रिसर्च, ठीक है जी। अच्छा, ये दो जो हैं हमारे पास CME गैप्स हैं अभी, तो ये फिल होना ज़रूरी है मार्केट्स में, तो हमेशा ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ याद रखने वाली होती है। और अभी के लिए जो है मार्केट इज़ गोइंग अप, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, ट्रेड योर ओन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, तो ये होते हैं CME गैप्स इन वेरी इजी वे, मैंने समझा दिया है, ठीक है। और आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। लास्ट में यही कहूँगा कि CME गैप आर अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी इन द मार्केट्स, सिंपल, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है बस, नो कॉम्प्लिकेशंस। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी अब। चलें, ठीक है जी, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम।